ये एक छोटा सा किस्सा है, एक माँ और बेटी का। माँ अपनी बेटी से कहती है, बेटी चल छत पर चले, कल तो तेरी शादी है। आज हम माँ बेटी पूरी रात बातें करेंगे। चल तेरे सिर की मालिश कर दूं, तुझे अपनी गोद में सुलाऊं। कहते कहते आशा जी की आंखें बरस पड़ती हैं। विशाखा उनके आंसू पोंछती हुई कहती है, ऐसे मत रो माँ, मैं कौन सा विदेश जा रही हूँ। 2 घंटे लगते हैं आगरा से मथुरा आने में, जब चाहूंगी तब आ जाऊंगी। अगले दिन विशाखा की शादी हो जाती है। विशाखा विदा हो जाती है, माँ की ढेर सारी सीख लिए, मन में छोटे भाई बहनों का प्यार लिए, पापा का आशीर्वाद लिए, चाचा चाची, दादी दादा, मामा मामी, बुआ फूफा, मौसी मौसा, सबकी ढेर सारी यादों के साथ जल्दी आना बिटिया, आती रहना बिटिया कह के हाथ हिलाते सबके चेहरे धुंधले हो गए थे। विशाखा के आंसुओं से संग बैठे आकाश उसे चुप कराते हुए कहते हैं, सोच लो, पढ़ाई करने बाहर जा रही हो, जब मन करे चली आना, रोना बंद करो। शादी के 1 साल बाद ही विशाखा के दादाजी की मृत्यु हो गई। उस समय वो आकाश के मामा की बेटी की शादी में गई थी। आकाश विशाखा से कहता है, ऐसे शादी छोड़कर कैसे जाओगी विशाखा, दादाजी को एक ना एक दिन तो जाना ही था ना, फिर चली जाना। चुप थी विशाखा, क्योंकि माँ ने सिखा कर भेजा था, अब वही तेरा घर है, जो वो लोग कहें वही करना। 6 महीने पहले विशाखा के मामा के लड़के की भी शादी थी। वो वहां पर भी नहीं जा पाई, क्योंकि उस टाइम उसकी सासू माँ बीमार थी। अब विशाखा एक बेटी की माँ बन चुकी थी। जब उसका 5वां महीना चल रहा था, तभी चाची की बिटिया की शादी थी। सासू माँ ने कह दिया, ऐसी हालत में कहाँ जाओगी। वो सोचती है, कैसी हालत, सुबह से लेकर शाम तक सब काम करती हूँ, ठीक तो हूँ। इस बार उसका बहुत मन था, इसलिए उसने आकाश से कहा, मम्मी से बात करें और उसे शादी में लेकर चले। उधर चाची का फोन भी आया था आकाश के पास, तो आकाश ने कह दिया, आप लोग जिद करेंगे तो मैं ले आऊंगा, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी आपकी होगी। फिर तो माँ ने ही मना कर दिया, रहने दे बेटा, कुछ भी हुआ तो तेरे ससुराल वाले बहुत नाराज हो जाएंगे। वैसे तो ससुराल में विशाखा को कोई कष्ट नहीं था, किसी चीज की कमी भी नहीं थी, फिर भी उसे लगता था जैसे जैसे जिम्मेदारियों का मुकुट पहना दिया गया हो उसे। उसके आने से पहले भी तो लोग बीमार पड़ते होंगे, तो कैसे संभलता था सब। उसके आने से पहले भी तो उनके घर में शादी ब्याह पड़े होंगे, तो आज अगर वो किसी समारोह में ना जाकर अपने मायके के समारोह में चली जाए तो क्या गलत हो जाएगा। दिन बीत रहे थे, कभी 4 दिन तो कभी 8 दिन के लिए वो अपने मायके जाया करती और मुझे मन से लौट आती थी। विशाखा की नंद की शादी भी पक्की हो गई थी। उन दोनों का रिश्ता बहनों या दोस्तों जैसा था। अपनी नंद सुरभि की वजह से उसे ससुराल में कभी अकेलापन नहीं लगा। सुरभि की शादी होने से विशाखा जितनी खुश थी, उतनी ही उदास भी थी। उसके बिना ससुराल की कल्पना भी उसकी आंखों में आंसू भर देती थी। विशाखा ने शादी की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली थी। उसको दूसरा बच्चा होने वाला था, 4थे महीने की प्रेगनेंसी है, और फिर भी वो घर बाहर का हर काम ले रही है। सभी रिश्तेदार विशाखा की सास से कह रहे हैं, बड़ी किस्मत वाली हो जो विशाखा जैसी बहू पाई हो। शादी का दिन भी आ गया। आज विशाखा के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दोनों ननद भाभी एक दूसरे को पकड़कर रो रही थी। तभी विशाखा की सास उसे समझाते हुए कहती है, ऐसे मत रो बेटा, वो विदेश थोड़ी जा रही हो, जब चाहे तब आ जाना। तब सुरभि कहती है, नहीं माँ, जब दिल चाहे तब नहीं आ पाऊंगी। वो पूछती है, ऐसे क्यों कह रही हो बेटी, माँ के पास क्यों नहीं आओगी तुम। सुरभि कहती है, कैसे आऊंगी माँ, हो सकता है जब मेरा आने का मन हो तब मेरे ससुराल में कोई बीमार पड़ जाए, कभी किसी की शादी पड़ जाए, या कभी मेरा पति ही कह दे कि तुम अपने रिस्क पे ले जाओ। कुछ हुआ तो फिर मुझसे मत कहना। सब एकदम अवाक रह जाते हैं। वो लोग विशाखा की तरफ देखने लगते हैं। तभी सुरभि कहने लगती है, नहीं माँ, भाभी ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा था उनकी सूजी हुई आंखों को। जब उनके दादाजी की मौत पर आप लोग शादी का जश्न मना रहे थे, मैंने महसूस की है वो बेचैनी। जब आपको बुखार होने के चलते वो अपने भैया की शादी में नहीं जा पा रही थी, मैंने महसूस किया है उस घटन को, जब भैया ने उन्हें उनकी चाची की बेटी की शादी में जाने से मना कर दिया। उन भैया ने जिन्होंने उनकी विदाई के वक्त कहा था, सोच लो तुम बाहर पढ़ने जा रही हो,
तब मन करे तब आ जाना। आपको नहीं पता भैया, आपने भाभी का विश्वास तोड़ा है। भैया कल को मेरे ससुराल वाले भी मुझे छोटे भैया की शादी में न आने दो तो सोचा है कभी आपने? आप तो जानते हो मैं पापा की गुड़िया हूँ, उनकी जान हूँ, पर कभी आपने सोचा है कल को पापा को कुछ हो जाए और गुड़िया के ससुराल वाले उसे न आने दे तो? कभी भाभी की जगह खुद को रख कर देखिएगा। एक लड़की अपने जीवन के 24-25 साल जिस घर में गुजारती है, जिन रिश्तों के प्यार की खुशबू से उसका मन भरा होता है, उसको उसी घर जाने, उन रिश्तों को महसूस करने से रोक दिया जाता है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। जिन रिश्तों में बांधकर हम आपको अपने घर लाए थे, वही रिश्ते, वही बंधन आपकी बेड़ियां बन गई। और ये कहते कहते सुरभि विशाखा के गले लग जाती है और बुरी तरीके से रोने लग जाती है। आज सबकी आंखें नम थी, सबके सिर उनकी गलतियों के बोझ से झुके हुए थे। ये किसी एक घर की कहानी नहीं है। हमारे समाज में शादी होते ही लड़कियों की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अपना परिवार, अपना घर ही पराया हो जाता है। वहां जाने के लिए उसे दूसरों की आज्ञा लेनी पड़ती है। यही समाज की नीति है जिसे आपको थोड़ा बदलना होगा। शादी ब्याह दो परिवारों का मेल है तो दूसरे परिवार को भी अपना परिवार मानिए और उसके साथ मिलकर चलिए। उनके सुख में दुख में भी आपको उनके साथ में खड़ा होना चाहिए। आप अगर नहीं भी जा सकते तो कम से कम उसके बच्चों को तो वहां पर भेज दीजिए। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या हमारे समाज को इसी तरीके से चलना चाहिए या इसे अपनी नीति बदलनी चाहिए? कमेंट में जरूर लिख के बताएं। और ऐसी ऐसी नई नई कहानियों को देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।